हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना आपकी पसंदीदा न्यूज़ चैनल जनमुख एनजी लाइव पर लेकर आई हूँ एक नया कार्यक्रम इन्वेस्टमेंट गुरु। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट आज के दौर में जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। यदि हम सही जानकारी और सही सलाह से इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी बचत कर अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। लेकिन बिना जानकारी और गलत सलाह से किया हुआ इन्वेस्टमेंट हमारी जमा पूंजी को भी बर्बाद कर देता है। ऐसे में इस कार्यक्रम के जरिए हम इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर पहलू की बारीकी से समझेंगे, साथ ही जानेंगे शेयर बाजार का हाल और इन्वेस्टमेंट गुरु से लेंगे इन्वेस्टमेंट के टिप्स। तो आइए आज के एपिसोड में सबसे पहले हम जानते हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी का मतलब क्या होता है? एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक निश्चित राशि जो आप डिसाइड करते हैं उसमें मिनिमम अमाउंट 1000 होता है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। हर महीने आपके खाते से कटकर म्यूचुअल फंड में निवेश होता है जो कि आने वाले समय में बहुत ही उसके शानदार रिटर्न बनते हैं। इसमें हम कम से कम कितना अमाउंट निवेश कर सकते हैं? इसमें मिनिमम पर डे का अगर चाहें तो 100 रुपये पर डे भी कर सकते हैं और मंथली मिनिमम 500 रुपया है जो कि आपके अकाउंट से कट जाएगा। कितने वर्ष के लिए एसआईपी हो सकता है? एसआईपी का कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है, लेकिन अगर आपका व्यू कम से कम 5 से 10 साल का है तो रिटर्न बहुत ही शानदार बनेगा। इतना बढ़िया रिटर्न आपको किसी भी सेक्टर में नहीं मिलेगा। ना गोल्ड में बन सकता है, ना बैंक की एफडी में बन सकता है, ना प्रॉपर्टी में बन सकता है। तो कम से कम हमारा सजेशन है कि 5 साल का अगर आपका पर्पस हो तो इसमें करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। क्या इसमें किसी प्रकार का जोखिम हो सकता है जो निवेश करेगा? जोखिम इसमें किसी प्रकार का नहीं होता है। जो आदमी निवेश कर रहा है उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि वो निवेश कितने दिन के लिए कर रहा है। अगर कोई 6 महीने के लिए, साल भर के लिए करता है तो वो भी हमारे पास एक लिक्विड अकाउंट होता है जिसमें कि वो एसआईपी कर सकता है, उसको कभी नुकसान नहीं होगा। और अगर कोई 4 से 5 साल के लिए करता है तो इक्विटी फंड में हम लोग कराते हैं, उसमें भी बहुत शानदार रिटर्न बनता है। हर पर्पस से, हर समय के लिए हमारे पास एसआईपी है। किस उम्र के लोग इसमें निवेश कर सकते हैं? इसमें 18 वर्ष से लेके अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। जिसकी भी एसआईपी में निवेश होगा उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य है। निवेश करते समय किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? इसके लिए पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है और जो निवेश कर रहा है उसकी मदर का नाम चाहिए होता है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अनिवार्य होती है। और इसमें आपका पहले से डिसाइड होना चाहिए कि आप कितने वर्ष के लिए निवेश कर रहे हैं। उस प्रकार से हम फंड सजेस्ट करते हैं कि कम से कम सामने वाले को कभी नुकसान ना हो। निवेश करने के लिए किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए? निवेश करने के पहले इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपका गोल क्या है। अगर आपकी उम्र 35 साल है और आपका गोल है कि आपको अपने रिटायरमेंट के लिए निवेश करना है तो एक लंबा पीरियड होता है जिसमें कि हम लोग स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश कराते हैं, जिसमें रिटर्न बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आपका निवेश का उद्देश्य अगर आपकी बिटिया की शादी करना है तो उसके लिए हमारे पास फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के फंड हैं जो कि हर कंपनी के हैं। एचडीएफसी का भी है, निपॉन का भी है, एलआईसी का भी है, जिसमें कि हम निवेश करते हैं। उसमें 15% के आसपास का रिटर्न बनता है। लेकिन आपका पर्पस पहले साफ होना चाहिए कि वो पैसा आपको कितने दिन के लिए निवेश करना है। ऐसा नहीं है कि आपने उसमें बोला करने के लिए और आप 6 महीने के बाद उस फंड को देखते हैं तो 6 महीने के लिए आपको नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है। अभी आपने इन्वेस्टमेंट गुरु नीरज मेहरा से जाना एसआईपी के बारे में। अब हम जानते हैं शेयर बाजार का हाल और अगले हफ्ते का अनुमान। मार्केट लगातार पिछले 15-20 दिनों से गिर रही है। इनफैक्ट मार्केट जब से यूक्रेन वाला युद्ध छिड़ा है तब से मार्केट का डाउनफॉल है और मार्केट इस तरह उतार चढ़ाव करती रहती है। जो मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके निवेश करता रहता है वो अगर डायरेक्ट इक्विटी में कर रहा है तो भी बहुत अच्छा है, और अगर म्यूचुअल फंड के माध्यम से थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालेगा तो ये सही समय है निवेश करने का। आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बनेंगे। जब मार्केट गिरती है तो घबराना नहीं चाहिए, उसमें थोड़ा थोड़ा करके अवश्य निवेश करना चाहिए और अभी भी समय है। अगर जिसके पास 1 रुपया जमा अगर उसको डालना है तो वो 20 पैसा अभी डाले, फिर गिरावट हो तो फिर 20 पैसा डाले, फिर गिरावट हो तो 20 बार डाले। कम से कम 5 बार में अपने पैसे को डालना चाहिए और मार्केट यहाँ से 1000-2000 पॉइंट नीचे और भी जा सकती है। अगले हफ्ते मार्केट का अनुमान है कि मार्केट लगातार पिछले 1 हफ्ते से गिर रही है, लेकिन इसमें एक बाउंस बैक आ सकता है। तो उस बाउंस बैक में अगर आपके पास जो पैसा आपने डाला था उसको निकालने का प्रयास बिल्कुल ना करें। अगर मार्केट पीछे से फिर गिरती है तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके निवेश करते रहें। बाजार के हाल के बाद अब इन्वेस्टमेंट गुरु नीरज मेहरा से लेते हैं इन्वेस्टमेंट की खास टिप्स। इस समय मार्केट की जो बेस्ट टिप्स है, अगर आपका व्यू 15 से 20 साल का है तो आप एसबीआई का स्मॉल कैप देख सकते हैं।
जिसमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न बनेगा, लेकिन व्यू 15 से 20 साल का होना चाहिए। और आपका व्यू अगर 5 साल का है तो निपॉन का फ्लैक्सी कैप फंड है, जिसमें आपको बहुत बेहतर मौका मिलेगा निवेश करने का। फ्रेंड्स, आज आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में जानी कुछ खास जानकारी। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।